सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है, आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम फिजिक्स के अंतर्गत कवर करने वाले हैं एक नया डेरिवेशन जिसका नाम है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए इनकी जो संयुक्त फोकस दूरी है उसका सूत्र। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं, उसे कवर किया था। आज हम इसके आगे का पार्ट कवर कर रहे हैं। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज का हिस्सा है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र हमें निकालना है। और ये जो सूत्र होगा ये कुछ इस टाइप से निकल के आएगा कि संयुक्त फोकस दूरी होती है f और f बराबर होगा f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये फॉर्मूला हमारा आज निकल के आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले तक जाने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है फॉर योर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी, या कहीं पे भी अगर 1 नंबर या 2 नंबर में आ गया तो आपसे बनना चाहिए, जो कि है लेंस की क्षमता। ठीक है, हमें पता है कि लेंस के द्वारा प्रकाश किरण का क्या होता है, अपवर्तन। अब लेंस है तो इसके दोनों तरफ कोई पॉलिश तो है नहीं। ठीक है, एक पारदर्शक पृष्ठ है, क्या लेंस, जो कि दो पारदर्शक सतहों से मिलकर बना है। इस पृष्ठ पर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो इससे इसका क्या हो जाता है, अपवर्तन। ठीक है, क्या कर दिया लेंस ने, अपवर्तन। और ये अपवर्तन हुआ क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण इससे टकराती है और प्रकाश किरण का क्या हो जाता है बेटा, विचलन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि हम जानते हैं किसी भी लेंस के द्वारा जब इस पर हम प्रकाश किरण को आपतित करवाते हैं तो प्रकाश किरण इससे टकराकर विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से मुड़ जाती है और आगे जाकर इस किरण का क्या हो जाता है, अपवर्तन। मतलब जैसे इसको जाना चाहिए था ये वैसे ना जाकर कुछ इस तरह से आगे निकल जाएगी या जिस भी एंगल से निकलेगी। अलग अलग टाइप से हमने अपवर्तन देख चुके हैं पहले भी, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब जिस हिसाब से ये क्या करवाएगा लेंस प्रकाश किरण का अपवर्तन, वो डिपेंड करेगा बेटा कि लेंस की फोकस दूरी कितनी है, लेंस की मुख्य फोकस दूरी कितनी है। यानी कि लेंस की जो क्षमता है, लेंस की जो क्षमता है वो इसकी फोकस दूरी के आधार पर मापी जाती है, क्योंकि उसी आधार पर प्रकाश किरण का क्या होता है, अपवर्तन। फोकस दूरी कम होगी तो अपवर्तन अधिक होगा, फोकस दूरी ज्यादा होगी तो अपवर्तन कम होगा। इस हिसाब से हम अपवर्तन को समझते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता जो है यानी कि पावर ऑफ लेंस, अगर हमें पावर ऑफ लेंस निकालना हो तो परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है कि लेंस की क्षमता यानी कि पावर इस लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जो भी होगी बेटा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, बराबर होती है। फोकस दूरी कम क्षमता अधिक, फोकस दूरी ज्यादा क्षमता कम, ऐसा होता है व्युत्क्रम में। ठीक है, लेंस की क्षमता यानी कि बाकायदा लिखो लेंस की क्षमता, और ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है बेटा फोकस दूरी के व्युत्क्रम के। व्युत्क्रम मतलब 1/f, ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। और यहाँ पे फोकस दूरी हम मापेंगे बेटा मीटर में, काय में, मीटर में। लेकिन अगर हमें फोकस दूरी को सेंटीमीटर में मापना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 है इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, यानी कि इसको बना दो 100 और बटे में अभी भी फोकस दूरी माप सकते हैं हम, लेकिन अब हम मापेंगे काय में, सेंटीमीटर में। 1/f में अगर आप 1 मीटर की फोकस दूरी वाले के लिए निकालोगे तो क्षमता भी 1 से 1 काटोगे 1 ही आएगी। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा के लिए मापोगे तो फिर आपको काट पीट के फिर नया मान मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1 मीटर वाले फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता भी 1 ही होती है। और लेंस की जो क्षमता है बेटा इसको दर्शाते हैं
P से, लेंस की क्षमता को दर्शाते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। और क्षमता का जो मात्रक होता है बेटा वो होता है डायप्टर। क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, छोटा है इसीलिए मैंने इसी क्वेश्चन के साथ इंक्लूड करके आपको समझा दिया। बाकी मेन क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है बेटा, हमें संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए। इसके पहले मैं चाहती थी कि आपको पता हो कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्षमता की डेफिनेशन भी आप याद रखेंगे कि लेंस की जो क्षमता है यानी कि इसकी जो पावर है वो लेंस की जितनी भी मुख्य फोकस दूरी होगी उसके व्युत्क्रम के क्या होती है? बराबर। फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब बटे में लिखो, और ये किसके बराबर है? लेंस की क्षमता के बराबर है। क्षमता यानी कि पावर, फोकस दूरी यानी कि f, और 1/f कब है? जब मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में करना हो तो 1 के साथ 100 का गुणा कर देना, बटे में f। आप ये निकालोगे काय में? सेंटीमीटर में। ठीक है, क्षमता का मात्रक होता है क्या? डायप्टर। तो जो भी मान आएगा वो आप लिखोगे काय में है? डायप्टर में है। ठीक है, लेंस की क्षमता को काय में मापा जाता है? डायप्टर में मापा जाता है। चलिए अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। अब हम निकालते हैं संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। चलिए बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लेंस हैं जो कि पतले हैं और दोनों संपर्क में रखे हैं। यहाँ हम जो लेंस लेंगे वो है बेटा उत्तल लेंस। हमने बाकायदा यहाँ पे दो पतले लेंस लिए हैं और दोनों ही कैसे हैं? उत्तल हैं। ठीक है, एक लेंस है फिर दूसरा लेंस, और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। दोनों की फोकस दूरियां लगभग बराबर हैं। दोनों के जितने भी मान है ना, वक्रता, त्रिज्याएं, फोकस दूरी सब बराबर है बेटा। दोनों लेंस परस्पर लगभग बराबर साइज के हैं और दोनों को परस्पर संपर्क में रखा गया है। ठीक है, पहले लेंस का नाम हम दे देते हैं L1 और दूसरे का नाम दे देते हैं L2। L1 और L2 दो उत्तल लेंस है जो कि पतले हैं, दोनों को परस्पर संपर्क में रखा गया है। दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है। ठीक है, इनकी जो सेंटर लाइन होती है जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ये दोनों के लिए एक ही है। और दोनों का जो केंद्र होता है ना, प्रकाशिक केंद्र, वो भी लगभग एक समान है, लेकिन इसका अलग है, इसका अलग है। पहले वाले का मान लीजिए O1 है और दूसरे वाले का O2 है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र को हम O से दर्शाते हैं। L1, L2 दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। दोनों के प्रकाशिक केंद्र O1, O2 है और दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है। L1 लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर ही एक बिंदु वस्तु रखी हुई है O। O से होकर कोई किरण L1 लेंस पर आपतित होती है, कुछ इस प्रकार से सीधे सीधे इस पर क्या हुई? आपतित हुई। अब इसका क्या होगा बेटा? अपवर्तन, और अपवर्तित होकर ये किरण कहीं जाएगी। ठीक है, देखो अगर L2 लेंस यहाँ ना हो, L2 लेंस अनुपस्थित हो, तो प्रकाशिक किरण यहाँ टकराई, यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ और कुछ यूं ये आगे की ओर बढ़ गई। जहां भी जाके मिली वहां पे इसने अपना क्या बनाया होगा? प्रतिबिंब बनाया होगा। और ये प्रतिबिंब बना है किसके द्वारा? L1 लेंस के द्वारा। ध्यान से देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। और आज मुझे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये लेक्चर समझ रहे हैं, सबसे कमेंट चाहिए। ठीक है, सब प्रॉमिस करो, एक एक करके सब कमेंट करोगे। कमेंट बहुत कम आते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है और आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, समय कम बचा है, आपकी भी इच्छा नहीं होती कि मैडम को हम थोड़ा सा परेशान करें, कमेंट कर करके पूछे, उनसे क्वेश्चन पूछे, साथ ही साथ बताएं कि मैडम हाँ आपने कैसा पढ़ाया, हमें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अपना ओपिनियन भी दे दिया करो यार, जरूरी है। हमें जानने का हक है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो स्टूडेंट है, उनको कितना समझ में आ रहा है और कितना उनके सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम? दो लेंसों को हमने संपर्क में रखा, दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है। मुख्य अक्ष मतलब सेंटर लाइन जो आपको दिखाई दे रही है। मुख्य अक्ष पर ही
L1 लेंस के सामने हमने एक बिंदु वस्तु रखी O, इससे होकर कोई किरण इस L1 लेंस पर आपतित हुई, तब इसका क्या होगा, अपवर्तन, और अपवर्तित होकर ये किरण जहां भी जाकर मिलेगी मुख्य अक्ष पर, वहीं पर इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब जो बना वो मान लीजिए L1 लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब है, और इसका हम नाम दे रहे हैं, क्या है, I1। ठीक है, अब L1 के सामने जो वस्तु रखी हुई है वो O है, तो L1 से वस्तु तक की दूरी होगी बेटा U। वस्तु तक की दूरी होगी क्या, U। L1 से लेके वस्तु तक की दूरी है U, और L1 से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी जो होगी, प्रतिबिंब तक की दूरी जो होगी वो होगी क्या, V। ठीक है, लेफ्ट साइड की राशियां माइनस में और राइट साइड की राशियां प्लस में। ठीक है, अब हम मानते हैं कि हमने दो लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा है, तो दूसरा लेंस यहाँ से गायब कहाँ हो सकता है, दूसरा भी यही है। तो दूसरा लेंस क्या करता है, ये जो किरण आ रही है ना, इस किरण को इधर ना जाने देकर इसको यहीं से अपवर्तित कर देता है, और जब ये अपवर्तित करेगा तो उसका अपवर्तन कुछ इस प्रकार होगा कि वो इतना आगे ना जाकर थोड़ा और करीब इस लेंस के आएगी, और यहाँ कहीं लाके ये इस किरण को मिला देगा, और यहाँ बनेगा बेटा L2 लेंस के द्वारा एक प्रतिबिंब, जिसे हम नाम देंगे I। L1 ने जो प्रतिबिंब बनाया वो I1 है, L2 ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो I है। I1 से I थोड़ा सा नजदीक बन रहा है, क्योंकि अब ये लेंस इस तरफ है। ठीक है, जब ये लेंस इस तरफ होगा ना, तो ये लेंस ना इस वस्तु को मान लेगा कि ये क्या है, सॉरी, इस प्रतिबिंब को मान लेगा कि ये क्या है, वस्तु है। इसके सामने है ना ये, अब सामने जो प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब को ये लेंस क्या मान लेगा, वस्तु, और इसका अंतिम प्रतिबिंब अपने नजदीक ही कहाँ बनाएगा, I पर। अब देखो, चूंकि ये लेंस परस्पर संपर्क में है एक दूसरे के पास, तो इस लेंस से जो प्रतिबिंब तक की दूरी होगी वही इस लेंस से वस्तु तक की दूरी हो सकती है, अगर हमने दोनों को संपर्क में रखा है, लगभग इनके प्रकाशिक केंद्र पास में है। तो जो पहले वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी है वो दूसरे वाले लेंस के लिए क्या हो सकती है, वस्तु तक की दूरी। और चूंकि यह प्रतिबिंब अभी पहला बना है, एक और बनना बाकी है, तो हम इसको नाम दे देते हैं बेटा V1, और अंतिम प्रतिबिंब जो L2 लेंस ने बनाया है उस तक की दूरी को हम बोल देते हैं V। ठीक है, अब आप पहली कंडीशन में देखिए, पहली कंडीशन में मतलब L1 लेंस की फोकस दूरी कह सकते हैं हम F1 होगी, L2 लेंस की फोकस दूरी कह सकते हैं F2 होगी। ये हम मान रहे हैं, पहले लेंस के लिए फोकस दूरी पहली होगी और दूसरे लेंस के लिए दूसरी होगी, और हमें निकालनी है इनकी संयुक्त फोकस दूरी यानी कि 1f का मान। ठीक है, तो पहली कंडीशन में देखो, जब हम एक ही लेंस से क्या करवा रहे हैं, प्रतिबिंब का निर्माण करवा रहे हैं, तब जब हम पहले वाले लेंस से पहला प्रतिबिंब बना रहे हैं तब आपको थ्योरी क्या लिखनी है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपकी थ्योरी स्टार्ट होती है, अभी तक तो मैं सिर्फ समझा रही थी, पहले डायग्राम बना लो, अब आपका राइटिंग वर्क चालू होता है कि आपको लिखना है। क्या, चित्रानुसार L1 और L2 दो पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। L1 लेंस का प्रकाशिक केंद्र O1 और L2 का O2 है। L1 लेंस के सामने एक बिंदु वस्तु रखी हुई है O, जिसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है। L1 के लिए वस्तु तक की दूरी U और प्रतिबिंब तक की दूरी V1 है, तब प्रतिबिंब तक की दूरी V1 है, तब किससे बेटा, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से किसके लिए, L1 लेंस के लिए। मुझे बताओ लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है क्या लेंस सूत्र। अब मुझे ये बताइए, पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है बेटा, F1। पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, V1। पहले लेंस के लिए वस्तु तक की दूरी U है, माइनस में है तो इसको मत छेड़ो, जैसे का तैसा रहने दो, और इसको नाम दे दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे क्या होगा,
जो हमने L2 से करवाया वही, सॉरी L1 से करवाया वही हम L2 से करवाएंगे। क्या L2 लेंस प्रतिबिंब I1 को वस्तु मानकर इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनाता है। L2 लेंस की फोकस दूरी f2 है। L2 लेंस के लिए वस्तु तक की दूरी v1 और प्रतिबिंब तक की दूरी v हो तब, क्योंकि I1 को इसने क्या मान लिया, वस्तु, तो ये हो जाएगी वस्तु तक की दूरी। I को इसने क्या मान लिया, प्रतिबिंब बना है ना अंतिम प्रतिबिंब, तो अंतिम प्रतिबिंब तक की दूरी हम क्या मानते हैं, v। तब पुनः L2 लेंस के लिए, तब पुनः किसके लिए, L2 लेंस के लिए किससे बेटा, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या बोलता है कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब भी लिखा था मैंने। अब आप ही बताओ, L2 लेंस के लिए फोकस दूरी हमने क्या मानी है, f2। प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, v है, v ही रहने दो। वस्तु तक की दूरी, तो इसके लिए वस्तु तक की दूरी क्या है बेटा, v1 है, तो यहाँ बाकायदा लिखिए v1 और ये नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे बेटा समीकरण 1 + 2 करने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, लेफ्ट के साथ लेफ्ट को और राइट के साथ राइट को जोड़िए। पहले लेफ्ट हैंड साइड को जोड़िए, 1/f1 प्लस इसका 1/f2, इसका राइट हैंड साइड 1/v1 माइनस 1/u, इसका राइट हैंड साइड 1/v माइनस 1/v1। ठीक है, माइनस 1 क्या हो जाएगा, v1। इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो ये 1/v1 प्लस का, ये माइनस का, यही कैंसिल। 1/v प्लस का है 1/u माइनस का, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला हम लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v प्लस का 1/u माइनस का, इक्वेशन नंबर 3। अब हम मानते हैं क्या कि इतना सारा प्रपंच करने से अच्छा है कि इन दोनों की फोकस दूरी मिलाकर जितना भी आए, मान लो पहले वाले की फोकस दूरी है 3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की फोकस दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो दो अलग अलग लेंस लगाने से अच्छा है कि इतनी फोकस दूरी का एक ही लेंस लगा दो। कहने का मतलब ये है कि दो पतले लेंसों को मिलाकर जितनी संयुक्त फोकस दूरी बने, उतना अगर हम लेंस यहाँ लगा दें तो दो लेंस लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ही लेंस होगा जिसकी फोकस दूरी इन दोनों को मिलाकर मिल जाए, तो उसके लिए प्रतिबिंब वस्तु तक की दूरी होगी u, उसके लिए प्रतिबिंब तक की दूरी होगी v और उसके लिए फोकस दूरी होगी f। यही होता है। ठीक है, कि दो की जगह अगर हम एक ही लेंस ले लें जिसकी फोकस दूरी इन दोनों को मिलाकर जितनी आए उतनी हो, तो उसके लिए वस्तु तक की दूरी u, प्रतिबिंब तक की दूरी v और फोकस दूरी f। यानी कि सिंपली हम क्या लगा सकते हैं, लेंस सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला बेटा मैंने, आपको दोनों लेंसों को यहाँ से हटाना है और उसकी जगह एक ही लेंस रखना है। यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर, दोनों लेंसों के स्थान पर संयुक्त फोकस दूरी का एक ही लेंस रखा माने, तब संयुक्त फोकस दूरी का एक ही लेंस रखा हो तब, किससे बेटा, लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, अगर एक ही लेंस है तो लेंस सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या है, ये 4 है। समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग है, राइट हैंड साइड सिमिलर है। हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं किस किस की, समीकरण 3 व 4 से। दोनों की क्या करेंगे,
तुलना करेंगे तो राइट हैंड साइड जब बराबर हो तो क्या हम लेफ्ट को बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन पहले हम इसको लिख देते हैं कि ये है 1/f, बाद में इसको 1/f1 प्लस 1/f2। इन दोनों का हम क्या ले सकते हैं? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? f1 इंटू f2, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा? f2, बीच में क्या है? प्लस, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1, 1 का गुणा ऊपर f1। आप चाहो तो 1 को पहले 2 को बाद में लिख सकते हो, यानी कि 1/f बराबर f1 पहले f2 बाद में और बटे में क्या है बेटा? f1 इंटू f2। हमें 1/f नहीं चाहिए, हमें चाहिए f। तो इस इक्वेशन को पलट दो, f ऊपर जाएगा तो f1 इंटू f2 भी ऊपर जाएगा, और f1 इंटू f2 ऊपर गया तो जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे, यानी कि f1 प्लस f2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। ठीक है, यही संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है। क्या है बेटा? यही संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है। इफ आपको अगर इसके नोट्स चाहिए, आपने नहीं बनाए हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे इंस्टाग्राम आईडी जो है हमारी इसी नाम से, सरल एकेडमी 2.0 के नाम से है। उस पे आप क्या कर सकते हैं? बायो लिंक पर जाइए, वहां आपको इस चैप्टर के नोट्स बेटा मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने वहां पे करवाया है। ठीक है, तो समझ में आया? कहीं कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। हमने क्या किया था, यहाँ तक तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। समीकरण 3 का राइट हैंड साइड और समीकरण 4 का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने कर दिया बराबर। अब मैंने इसमें लिया एलसीएम, एलसीएम सिमिलर है, बस इनटू लगा दिया। 1 से 1 काटा तो 2 बचा, 2 का गुणा ऊपर, 2 से 2 कटा, 1 बचा, 1 का ऊपर, बीच में है प्लस। हमने क्या किया? 1 बाद में 2, पहले तो इसको फ्लिप कर दिया, पहले 1 ले लिया बाद में 2, क्या फर्क पड़ता है? प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस इक्वेशन को पलट दो, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? फोकस दूरी, लेकिन ये फोकस दूरी का क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है, तो जब हम इसको पलटेंगे तो इक्वेशन भी पलट जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। नीचे वाला पलट के ऊपर गया तो ऊपर एक नीचे आएगा, तो लिखते हैं क्या? नहीं। यही संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है। सांस भरने लगी मैडम की। मैडम थोड़ा सा सांस भी ले लिया करो, है ना, ब्रेक नहीं लेती मैं। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ समझ में आया है तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि हाँ मैडम समझ में आया है। लाइक नहीं करते तो मेरे को बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आ रही, मैं नहीं लाने वाली आपके लिए कोई वन शॉट फिजिक्स की। ठीक है, जल्दी 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 थोड़ी सी अप्रोच बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ मुझे कि हाँ आपको किस चीज की नीड है, तो मैं वो आपको दूंगी, क्योंकि टाइम कम है और हम लोगों ने ये सेशन लेट स्टार्ट किया है बेटा। यूट्यूब का थोड़ा सा लेट सोचा, अदरवाइज हम ऑफलाइन में बहुत पहले से हैं। ठीक है, ऑनलाइन आने में थोड़ा सा टाइम लग गया ड्यू टू टेक्निकल इशू आप कह सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए मैडम को, और आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।